शेखावत साहब, आप तो कह रहे हैं कि करनी सेना उनको धमकी दे रही है। वो तो जानते भी नहीं कोई कौन सी नई सेना है। वो कह रहे हैं कि हम 3 सेनाओं के बारे में जानते हैं, चौथी सेना कौन सी पैदा होगी। बौखलाहट है उनकी। हाँ। बौखला गए। 12 तारीख को यही व्यक्ति कह रहा था कि हम 2-2 हाथ कर लेंगे, करनी सेना को आने दो, सनातनियों को आने दो। फिर ये सुरक्षा के घेरे में क्यों था, क्यों इतनी सारी सुरक्षा इसने मांगी, क्यों गृह मंत्री और सभापति महोदय से सुरक्षा मांगी। ये जो है ना, ये जो अभी बातें कर रहा है ना, वो कुछ दिन की आप चिंता मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, रेकी कर रहे हैं हम लोग। बच्चा लेना, मैं ये बैठे ना, बच्चा लेना साहब, मैं खुद बोलता हूँ, बच्चा लेना, इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी साहब, और इसके नहीं। शेखावत जी, आप ये देखिए, ये कहकर आप खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल महोदय के सामने बोल रहा हूँ। अब ये घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि आज के पश्चात आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी करने नहीं दिया जाएगा, उसको घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। और एकमात्र विकल्प है, भय बिना प्रीत ना हो तो गोपाला, और भय पैदा करके और हम हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे साहब। और फिर बाकी जो जातियों के दल हैं वो भी खड़े हो जाएं, फिर बहुत सारे दल बन जाएं, फिर सारे दल आपस में लड़े। नहीं, एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी एक सेकंड। हमने किसी भी जाति के बारे में गलत बोला क्या? नहीं, शेखावत जी, मुझे एक बात बताइए। बोलेगा तो मारेंगे। शेखावत जी, एक और सवाल, एक सेकंड, मैं एक सवाल ले लूं सर, उसके बाद मैं आपके आप बोल रहे हैं तो ये यार, सिर्फ जो राजपूत महापुरुष हैं उन्हीं के लिए प्रेम है करनी सेना का, या देश के जितने महापुरुष हैं सबके लिए? जितने भी महापुरुष हैं इस देश के अंदर, हाँ, उन सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने त्याग और बलिदान से इस देश को संभाला है। क्या राणा साहब गद्दार है? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या राणा साहब गद्दार है? क्या औरंगजेब गद्दार? बताइए सर, मैं जवाब ले रहा हूँ सर। अरे सभा पर उठता है सर, पहले ही इस बात को कहा, क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मान नहीं रहे हैं, आप तो आगे बढ़े, आप माफी नहीं देंगे। वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, आचार्य जी, जज साहब कह रहे थोड़ा शांति। आपने सर मेरी बात सुनिए, आप सबसे ज्यादा बोले, सुनिए। अब आप कह रहे हैं माफ भी नहीं करेंगे, चलिए माफी मांगे तो आप तो और आगे निकल। अच्छा, क्या आप माफी मांगने को तैयार हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं माफी नहीं करेंगे पहले। अच्छा शेखावत साहब, माफी मांगे तो माफ करेंगे? माफी नहीं करेंगे। अच्छा, लीजिए, बात खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई। माफी नहीं होगी किसी की। उसको रूपाला को और शर्मा जो राजस्थान इससे ज्यादा अभद्र टिप्पणी की थी, उसको माफ कर दिया। कांतिलाल सुमन को क्यों नहीं कर सकते? अब नहीं, क्या वजह है? अब नहीं, क्या वजह है? अब नहीं होगा। क्या वजह है बताइए ना। पूछे अब नहीं, आगे से क्यों हुआ? अब पीछे से शुरू करिए ना। आप कह रहे हैं मैं इन 2 लोगों का नाम ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो आपकी सुइटेबल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे विधायक है। आपको उससे नहीं दिक्कत। आपके लिए जो सुइटेबल पार्टी है आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है शेखावत साहब, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ। इसी बीच कुछ कहना चाह रहे हैं दिलीप सिंह जी। मैं प्रवक्ता जी से बोलना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की जी। इन्होंने कहा कि अभी वो बीजेपी के विधायक हैं और एक सांसद है। मैं ये कहता हूँ, पिछले जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें क्षत्रिय करनी सेना ने पूरे देश के अंदर विद्रोह किया था, और उसके बाद बीजेपी की 50 सीटें नीचे आ गई थी। हमारे लिए ना भाजपा है, ना कोई सपा है, ना दूसरी पार्टी है। हिंदुओं की इस मुल्क के अंदर अपनी सेना बनाने चली और कहने लगी साहब, व्हाट आई से इज राइट एंड माइट इज राइट, माय वे और द हाईवे। तो ये मुल्क कहां जाएगा? और ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, चरण स्पर्श करते हैं लोग इनका। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला मुंह से। मारे डर के सब राइट विंगर हुए यहाँ बैठे हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं, अरे एक मिनट, वो सांसद हिंदू समाज सहिष्णु है। राणा साहब लोग गद्दार कहना लोहिया जी को पढ़ रहा था, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को लोहिया जी को पढ़ रहा था। आज मैं लोहिया साहब को पढ़ रहा था। लोहिया साहब ने एक लाइन लिखी है, हिंदू धर्म जो है बहुत सहिष्णु है और वहाँ आचार्य जी, लोहिया जी ने लिखा है। आचार्य जी, आइए मुझे बताइए, आज बात की जा रही है, आइए तो सही महाराज, आइए तो सही महाराज। आचार्य जी सर, ये कोर्ट रूम। आचार्य जी आइए तो सही महाराज जी। एक एग्जांपल, आप उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए, आखिरी 10 सेकंड आपको बोलने नहीं देंगे वरना। हुमायूं को इतिहास और राजपूतों का शौर्य मैं बताता हूं आपको। राजा मानसिंह ना होते, कोई मुगलों की सल्तनत कभी ना होती। इतना शूरवीर राजा था, पूरा राजपूताना एक कर दिया। हम रिस्पेक्ट करते हैं। सुनिए एक मिनट, सुनिए, जब हुमायूं अच्छा
शेख आसूरी से हारा, एक सेकंड, विवेक और श्रीवास्तव। भागा यहाँ से। उसको शरण दी महाराज सोडा ने, अमरकोट की रियासत में, जो आज पाकिस्तान में है। वहां का राजा आज भी वहां पे मेंबर पार्लियामेंट है। इसको कहते हैं राजपूतों का शौर्य। लेकिन आज जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप एक गलत बयानी के चक्कर में सिर्फ बाहुबल का प्रयोग दिखा रहे हैं। ये राजपूतों का शौर्य नहीं है। एक सेकंड विवेक जी, ये राजपूतों का शौर्य नहीं है। कुछ सवाल है, एक सांसद को आप भी आचार्य जी के नंबर आ गए, मारने की धमकी देना शौर्य नहीं है। अरे एक सांसद को अच्छा आइए विवेक श्रीवास्तव जी बैठिए। एक सेकंड, शेखावत जी आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड, आचार्य जी, आचार्य बताइए, अगर आप कहीं तो सुनेंगे। छोड़ दो उसको, क्यों सुरक्षा दे रहे हो, क्यों साथ दे रहे हो उसको, छोड़ो उसको, उसको आप शराब दे रहो, एक शराब दे रहो, चलिए ना, आप FIR करिए, आप कोर्ट में चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं भी रिट डालूंगा, मैं आपके साथ हूँ। बात करते हो, FIR करिए ना। एक सेकंड शेखावत जी, एक सेकंड, एक करके बात करते, एक करके बात करते। देखिए, मैं तो जज साहब बैठे हैं, उन्हीं की तरफ देख के बोलूंगा। अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोगों के मुंह से इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मैं ये कहूँगा कि संसद में सारी शोभा सुमन जी के नाम अर्पित कर दी गई है। मतलब उन्होंने जो वचन कहा वो इतना, किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि सुमन जी को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। साहब दोनों चीजें, दोनों पक्ष आप सुन चुके हैं। शेखावत साहब कहते हैं कि मुझे कानून का डर नहीं है, गिरफ्तार होने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। तो एक दलील ये भी दी जाती है कि भाई आपने जो कहा उस भावना को सम्मान करते हुए, और अगर आपको विरोध है रामजी लाल सुमन की बातों से, तो कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं? देखिए, ये महापुरुषों का अपमान होना ये बहुत गलत बात है, और ऐसा हुआ था तो संसद को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए जब तक, और उनके खिलाफ पहले कंप्लेंट करो, सुमन जी के खिलाफ कंप्लेंट करो। कानून उस पर अगर काम नहीं करता तब आप ऐसे कोई बात सोच सकते हो। वैसे हमें कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह के चलना चाहिए। मेरी ये दोनों तरफ को ये सलाह है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कचहरी में शामिल होने के लिए, उस शो को कामयाब बनाने के लिए।